अस्सलाम वालेकुम। इरम एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। नहाई थी, वैसे तो कराची में गर्मी आ गई है, मौसम चला गया, लेकिन ठंडे पानी से नहा के धूप में बैठी थी। तो एक वाक़या नज़र से गुज़रा। अब तो वो एक वाक़या नहीं, अब तो वो बहुत सारे वाक़यात ऐसे होने लग गए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा इस पे बात करनी चाहिए हमें। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया रखती हैं। उनसे उनकी दिल की बात नहीं सुनती, अपनी दिल की बात नहीं करती। वाक़या कुछ यूँ है कि बच्ची बेचारी ब्लैकमेल होती रही, हालाँकि उसका कसूर नहीं था। और उस ब्लैकमेलिंग के बढ़ते बोझ की वजह से वो बेचारी ज़लील होती रही, अपनी इज़्ज़त भी बर्बाद करवाती रही। और मुझे नहीं समझ आती कि माँ-बाप को क्यों समझ में नहीं आती। आपका बच्चा, या शायद आप उनसे बात नहीं करते इसलिए आपको समझ नहीं आती। अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों के साथ अपने दिल के मामलात शेयर करें, उनसे उनकी बात सुनें। इसमें बेहतरी ये होती है कि आपको फ़ौरन पता लग जाता है आपके बच्चे का रवैया बदला हुआ है, आपका बच्चा किसी परेशानी में है, आपका बच्चा किसी मुश्किल में है, और फिर आपका बच्चा जो आप पे इतना एतबार करे कि वो आपसे बात करे। हम माँ-बाप ये सोचते हैं नहीं हमारा एतबार बनना चाहिए बच्चे पे, बच्चे को हम पे ये नहीं कि बच्चे को ये साबित करना चाहिए कि वो एतबार के काबिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे एतबार के काबिल होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। दुनिया एतबार के काबिल नहीं होती बाज़ दफ़ा। उस बजाय इस सारी बात के आपको अपना आप बच्चे के लिए एतबार के काबिल बनाना है। उसे इतना एतबार हो कि अगर मैं ये तकलीफ़ अपनी माँ से या अपने बाप से इसका इज़हार करूँगा या करूँगी, तो मुझे कसूरवार तो नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ़ मेरी सुनी जाएगी, मुझे सोचा जाएगा, मेरे बारे में कोई फ़ैसला लिया जाएगा बेहतर या अच्छा। बच्चों को इतना एतमाद ज़रूर दें। हम बच्चों के साथ बात नहीं करते, खुल के दिल की बात नहीं करते। इससे होता ये है कि बच्चे अपनी कोई परेशानी हमें बताते नहीं हैं। अपने तौर पे वो उन्हें पता होता है, उन्हें एक डर होता है कि अगर ये हमारे घर पता लग गया तो हमारी माँ या हमारा बाप जो है वो मानेगा नहीं, वो हमारी गलती समझेगा। गलती जहाँ है आप बच्चे को समझाएँ, बच्चे से बात करें। आपको पता है जब से दुनिया बनी है, जब हम बच्चे थे, हमारी माएँ, हमारे बड़े उस वक़्त कहते थे कि आजकल की रूहें पकी हुई हैं। उनकी एक अपनी सादी-सी बात थी कि आने वाले जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं हमसे, वो ज़्यादा मैच्योर हैं हमसे, उनमें शऊर ज़्यादा है। तो ये हकीकत है। यानी मैं भी बच्चों वाली हूँ, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हुए हुए हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ। मुझे लगता है जैसे, और वाक़ई ये होता है कि आजकल के बच्चे हमसे कहीं न कहीं ज़्यादा समझदार हैं, वो जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, वो जल्दी चीज़ों को सँभाल लेते हैं। सिर्फ़ उन्हें घर से एतमाद चाहिए। उनसे बात होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हम अपने दिल की बात, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी अपनी माँ से, अपने बाप से करेंगे, तो हमें एक अच्छा जवाब मिलेगा या हमें उस मसले का कोई हल मिलेगा। आप दिल से बात करें उनके साथ, आप उनकी बात कभी भी ये सोच के मत करें कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये बात हो गई, ओहो हो, अगर मैंने इसके साथ नरमी कर दी, तो ये तो गलत हो जाएगा। यही गलत नहीं होगा, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। वो दौर गया, माँ-बाप की इज़्ज़त हो, माँ आप अपनी इज़्ज़त रखें, अपनी इज़्ज़त करवाएँ, लेकिन इज़्ज़त और खौफ़ में बहुत फ़र्क होता है। खौफ़ बच्चे को झूठ बोलने पे भी मजबूर करता है, खौफ़ बच्चे को आपसे दूर करता है, खौफ़ बच्चे को आपसे बिल्कुल अलग कर देता है। खौफ़ ना डालें, इज़्ज़त डालें, प्यार डालें बच्चे के दिल में, खौफ़ ना लाएँ बच्चे के लिए। बच्चे को थोड़ा एतमाद दें कि ठीक है बेटा, अगर इसमें आपकी भी गलती है तो आपने क्यों गलती की या क्या हुआ, उस पे बात करें, उससे बात करना सीखें। बात करने से ही बात होती है। एक छोटी-सी चीज़ है, मिसाल, फिर वही बात है कि इतनी ज़िंदगी गुज़ार ली, बाल सफ़ेद कर लिए, बुज़ुर्गों को भी देखा, अब तो खुद बड़े बूढ़े हो चले हम लोग हो गए। तो ये मिसाल होती थी कि जब तक बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं देती, माँ भी नहीं दूध देती जब तक बच्चा रोए। असल में इसका मतलब ये है कि आप बात करें, बच्चा रो के बताता है ना,
بول تو سکتا نہیں ہے، روتا ہے، بتاتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنتی ہیں، اس وقت آپ اس کو سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے بس وقت اس نے باتھ روم جانا ہے، اس نے چچی کرنا ہے، اس نے پوٹی کرنی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو اس کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے آپ اس کو بھول جاتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں پتہ ہوتا یہ چپ بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے، یہ ہنس کیوں نہیں رہا۔ اچھا بعض دفعہ بچے خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی نظر رکھیں، کیا کسی خوشی کے تحت اس طرح کر رہا ہے یا اپنی کو پریشانی چھپانے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مائیں ہوتی کس لیے ہیں، ماں باپ ہوتے کس لیے ہیں، ماں باپ بچوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھا کے جانے کے لیے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ جانور کی طرف دیکھ لیں تو وہ ماں جب تک اپنے بچے کو شکار یا اپنے بچے کو جب تک کھانا پینا کس طرح سے کرنا ہے وہ سکھا نہیں لیتی، وہ اسے چھوڑتی نہیں ہے، تو ہم اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بچے بڑے ہو گئے خود ہی کر لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہمیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے، ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان کے مسائل سمجھنے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ ہماری ذمہ داری قبر کی دیواروں تک ختم نہیں ہوتی، نہیں ہوگی، یہ تو سمجھ لیں۔ ہماری زندگی ہمارے بچوں کے لیے، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان سے بات کریں۔ وہ بچی جو بلیک میل ہوتی رہی، ٹھیک ہے، وہ بدنام ہوتی رہی، اس بیچاری نے آخر اپنی زندگی ختم کر لی۔ اگر اس کو کوئی سننے والا ہوتا، سمجھنے والا ہوتا، اس کے مسئلے کو حل کرنے والا ہوتا، کوئی سے مراد ماں باپ ہے، ماں باپ سے آگے کوئی رشتہ نہیں ہے، بہن بھائی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح ماں باپ ہیں، تو شاید وہ آج زندہ بھی ہوتی اور شاید وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتی، اس سارے مسئلے سے وہ باہر بھی نکل آتی۔ لیکن کمی تھی اس کے لیے، اور کمی وہی ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم ان کو سنتے نہیں ہیں۔ تو میری بہنوں ہاتھ ہولا رکھو بچیاں دے نال اور بچیاں نو سنو، اے میرے ہاتھ جڑے جی، بچے ہماری جان ہے، بچے نہیں تو ہم نہیں ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ امید کرتی ہوں میرا کوئی لفظ کوئی بات اگر کسی کے دل میں اتر گئی ہو تو بہت شکریہ، اگر کچھ برا لگا ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔